ईडी का एक्शन होना, ये बहुत ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में हैं। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज़ है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले। और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उन पर कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। अच्छा, एक आपके भाषणों में एक चीज आ रही है कि हिंदू, मैं आज भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट के बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छटपटाहट है कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मुंह खोलने वालों को, आवाज उठाने वालों को चुप करना चाहते हैं। बंधुगण, आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है और ये जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, ये क्यों हुई? आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर, ये जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था। क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय, अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं, वह भी केस दर्ज करता है। और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। कई लोग इसमें जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं और कुछ व्यवसायी जो इस पूरे प्रक्रिया में, घोटाले में जुड़े हुए थे, वो भी जेल में गए। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसायी जो जेल में गए थे, कुछ बिजनेसमैन जो जेल में गए थे एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में, उनमें से एक दिनेश अरोड़ा था। आगे चलकर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं अप्रूवर बनूंगा। वो अप्रूवर बने और जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है दैट दिनेश अरोड़ा टर्न्ड इनटू एन अप्रूवर। एक बार अप्रूवर बनने के पश्चात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की खुलासा की। किन बातों की खुलासा दिनेश अरोड़ा ने की? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में, 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में,
उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इकट्ठे करने का काम करो। और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर पैसा इकट्ठा करने का काम दिनेश अरोड़ा ने पूरे दिल्ली में बिजनेसमैन और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर, उन्होंने रेस्टोरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इकट्ठा दिनेश अरोड़ा ने किया। और केवल संजय सिंह ही इन्वॉल्व हो ऐसी बात नहीं है, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से भी मिला और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। बदले में क्या मिला? बदले में दिनेश अरोड़ा को क्या मिला, जिसको अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं। आप अगर चार्जशीट पढ़ेंगे तो दिनेश अरोड़ा खुद स्वीकार करते हैं कि उनका कोई मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में फंसा हुआ था। सम ऑफ हिज इश्यूज वे स्टक इन द एक्साइज डिपार्टमेंट। और बदले में दिनेश अरोड़ा ने कहा मैंने मोटा माल इकट्ठा किया है, ये पैसा मैंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिया है संजय सिंह के कहने पर, तो मुझे इस एक्साइज के केस से निकाला जाए, मुझे इस एक्साइज के काम में मदद की जाए। मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह के कहने पर एक्साइज के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोड़ा को मदद दिया। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से एक क्विड प्रो को का मामला बनाया गया, किस प्रकार से इस विषय को एक दूसरे के लिए मदद की गई। बंधुगण, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में 4 जगह लेखांकित किया था। The ED had put the name of Sanjay Singh at 4 places, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये झूठ बोल रहे थे कि ईडी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं था।